सुबह के 5 बजे जब चारों तरफ शांति होती है और दुनिया अभी नींद में होती है, वहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। कभी कभी जल्दी उठना आसान नहीं होता, पर खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी बनाया और धीरे धीरे उसे पिया। ये छोटी सी आदत मेरे दिन को एक अच्छा स्टार्ट देती है। और सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद जब बाहर से चिड़ियों की आवाज़ आने लगी और कोयल की मीठी सी कू सुनाई दी, तो खुद को रोक नहीं पाई और छत पर चली गई। वहाँ की ठंडी हवा, सुबह की वो शांति और प्रकृति की वो आवाज़ें मन को एक अलग ही सुकून देती है। चारों तरफ हरियाली और ये फूल पौधे जैसे प्रकृति खुद हमें सुकून दे रही है। इन सब के बीच ऐसा लगा जैसे मन को एक अलग ही शांति मिल गई हो। कभी कभी हमें बस रुक कर इन छोटे छोटे पलों को महसूस करना चाहिए। इसी खूबसूरत शुरुआत के साथ मैंने अपने दिन की शुरुआत की। तभी मैं छत पर टहलने लग गई और आसमान में हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी और एक नया सवेरा जन्म लिया। आज का सनराइज़ इतना खूबसूरत था कि कुछ पल के लिए उसे देखते रहने का मन किया। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ गई और अपने लिए बनाया अजवाइन और मेथी का पानी। अजवाइन और मेथी का पानी सुबह खाली पेट में पीना बहुत ही बेनिफिशियल होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने खुद के लिए बनाया अजवाइन और मेथी की और उसे इंजॉय किया। फिर नहाकर तैयार होने लगी। मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तो रेडी नहीं होती हूँ, बट हाँ सिंदूर लगा लेती, बिंदी लगा लेती हूँ और थोड़े बहुत बाल को सही कर लेती हूँ। तभी अचानक से सूरज जी की आवाज़ आई और उस पल मुझे एहसास हुआ कि घर में हमारी जिम्मेदारियाँ कितनी ज़रूरी होती है। मैं तुरंत उनके पास गई तो पता चला कि उनका शुगर लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो फिर मैं उनको इंसुलिन दिया, क्योंकि अपनों का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों के बीच में खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने फिर थोड़ी सी फ्रूट्स खुद के लिए कट की और उसे एंजॉय किया। और आज मैंने पूजा नहीं की है, क्योंकि मैं थोड़ी सी अशुद्ध अवस्था में हूँ, इसलिए मैंने आज पूजा नहीं की है। उसके बाद मैं फिर किचन में गई और दिन की सबसे ज़रूरी काम शुरू हुआ। आज मैंने खाने में भिंडी मसाला बनाया और साथ में गरम गरम पराठे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी भिंडी मसाला की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भिंडी जो है वो बहुत छोटी वाली है और इसकी वो भिंडी मसाला वाली जो रेसिपी है, जो सब्ज़ी है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से भिंडी को कट किया और उसके बाद मैंने उसे फ्राई किया थोड़े से तेल में। यहाँ पे मैं उसके लिए मसाला बना रही थी। मसाले में मिर्च, हल्दी, गोलकी ज़ीरा, लहसुन और थोड़े से सरसों पीसे थे। और उसके बाद तब तक मैं यहाँ पे भिंडी भून गई थी। भिंडी को हमने अलग निकाल के रखा और इस मसाले को भी हम ऑयल सेपरेट होने तक भून लिया। और अब यहाँ पे मैं भुनी हुई भिंडी को मिक्स करूँगी। भिंडी मिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसे मसाले के साथ भुनने के बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। आप चाहो तो इसे फ्राई भी खा सकते हो, पराठे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बट क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी वाली सब्ज़ी सबको पसंद है, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। उसी बीच मेरी एक पार्सल आ गई, जो मैंने खुद के लिए मंगाया था। तो मैंने ये वॉच मंगाया था, जो कि बहुत ही प्यारी मुझे रिसीव हुई है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर इसका रिव्यू दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म जल्दी जल्दी पराठे बनाई, क्योंकि सब लोग खाने पे बैठ चुके थे और खाने का टाइम हो चुका था, सुबह का नाश्ता का टाइम। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म झटपट से पराठे बनाए। किचन में काम करते हुए कभी कभी थकान होती है, पर जब ये सब अपनों के लिए होता है तो वही थकान खुशी में बदल जाती है। धीरे धीरे सारा काम पूरा हुआ और फिर सबके साथ बैठकर खाना खाया। सबके साथ का मतलब ये नहीं कि एक ही टेबल पे खाना खाया। मैंने पापा को और बाकी लोग जो घर पे थे उनको अलग रूम में खाना दे दिया और आराम से मैंने अपना खाना अपने टेबल पे एंजॉय किया। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का करती हूँ एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।